नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलंदशहर में दो दोस्त रोहन और अमन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वो दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन रोहन अमन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोला, रोहन भाई, आज तेरी भाभी नैना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए। अमन कहता, पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा, बाद में मना तो नहीं करेगा। रोहन कहता, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला है ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नैना के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। अमन कहता, चल फिर अपने अड्डे पर। तुझे तो पता है ना कि बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। रोहन कहता, हाँ ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। रोहन और रमन एक बार क्लब में आते हैं, जहां वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि रोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, रोहन गिर जाता है। फिर अमन उसे संभालता है। अमन कहता, भाई घर ज़्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है। भाई बता रहा हूँ। रोहन, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है। अमन, साले तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुंच जावे। नशे में धुत होकर रोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वो घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। अमन कहता है, भाई तू तो ठीक तो है ना, लगी तो नहीं तुझे। तभी रोहन की माँ लता वहाँ आती है और बोलती है, लता ये क्या हुआ तुझे, ऐसे नीचे क्यों पड़ा है। रोहन कहता, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया, हवा में लू करके ऐसे करके उड़ाया। लता कहती, आज फिर भी कराया है। अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है। जैसे तेरी हरकतें हैं ना, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी है। रोहन कहता, अरे माँ, समझ ले कि तेरी बहू ने हाँ कर दी है, तभी पार्टी की हम दोनों ने। रोहन कहता, अमन यार, ये आंखें खुली नहीं रही हैं। मेरी जितनी तूने पी हुई है उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। लता कहता, अमन बेटा, तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। अमन रोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता रोहन को आवाज़ मारकर उठाती है तो आंखें खुलकर भी वो नींद में होता है। रोहन कहता है, माँ अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। लता, नालायक, अभी भी नशे में है क्या। सूरज सर पे आ गया है, आंखें खोलकर तो देख। और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज़ में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगें तोड़ देनी है मैंने आज। रोहन, यार अमन, तू कहाँ है, कि मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है, लाइट जला जरा। अमन, अबे पगले, पागल हो गया है क्या, इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में तो चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। रोहन का क्यों मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह अंधेरा ही तो है, और तू है कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट तो जला जरा। अमन रोहन की बात सुनकर घबरा जाता है, उसको खिड़की के पास लेकर आता है और जाकर बोलता है, अमन अब देख साले रोशनी। रोहन, लाइट जला तभी तो दिखेगी रोशनी। ये सब देखकर रमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से रोहन की आंखें चली गई हैं। अमन भाई, तू अंधा हो गया है, लग रहा है। सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं आ रही है। रोहन, यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी तो नैना के घर बात करने जाना था। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। लता उन दोनों को नीचे से आवाज़ लगा रही होती है, जिसे सुनकर अमन रोहन को संभाल कर नीचे लेकर आता है। रोहन कहता है,
प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है। जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, लता सच्ची तुझे लड़की मिल गई, शुक्र है भगवान का। तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता है कि कोई लड़की तुझसे शादी कैसे करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नैना के घर चलेंगे। लता तैयार होने चली जाती है और अमन भी रोहन को तैयार कर देता है। तीनों नैना के घर जाते हैं, जहाँ पर नैना की माँ कमला उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। ना दिखने के कारण रोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है। ये देखकर कमला बोलती है, कमला कहती है, बेटा या वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फ़िलहाल सोफे पर बैठो। रोहन कहता है, माफ़ करना आंटी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच नैना रोहन को ही देख रही होती है और रोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नैना रोहन को कोहनी मारकर बोलती है, तुम्हारे बगल में बैठी हूँ मैं, इधर उधर क्या देख रहे हो। ये सुनकर रोहन अपने मन में कहता है, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नैना कहती, बोलोगे भी आप कुछ या नहीं। रोहन कहता, बेबी पूरी जिंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वाले 1 हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन रोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आँखों की रोशनी वापस नहीं ला पाया। धीरे धीरे शादी का दिन भी पास आने लगता है और शादी की तैयारियां से रोहन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कहीं तो कभी कहीं टकरा कर गिर जाता था। यह सब देखकर लता रोहन से बोलती है, ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे दिख नहीं रहा है तुझे। ऐसा बोलते ही रोहन रोने लगता है और अपनी माँ को सारा सच बता देता है। लता, नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना जरूरी होता है, देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। रोहन कहता, माँ अब हो गई ना गलती, माफ़ कर दे। लता कहती, माफ़ कर दूँ? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोला चल जाएगा, कम से कम जिसके साथ जिंदगी बितानी है उसे तो सच बता दे। ऐसा धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। अमन, हाँ भाई, आंटी सही कह रही है, नैना को सब कुछ सच सच बता दे। लता और अमन की बात मानकर अगले दिन वो उसके घर जाते हैं और वहाँ मेहंदी की रस्म की तैयारी में लगे होते हैं लोग। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर कमला और नैना उसके पास आकर बोलते हैं। नैना कहती है, अरे रोहन, तुम यहाँ, कुछ काम था क्या? तुम्हें क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। रोहन कहता, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उसी तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आँखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नैना कहती, क्या? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अमन सबको सारा सच बताता है, जिसके बाद रोहन बोलता है। रोहन कहता है, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद
ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा, लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। तभी अमन रोहन के कान में मजाक में बोलता है, अमन अबे साले, नजरें तो तू सच बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। रोहन कहता, साले तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। रोहन कहता, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। रोहन के इतना बोलने पर अमन और लता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और रोहन वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, रोहन अबे साले, अब पकड़ कर ले चल, सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अबे कहाँ गया, अकेला तो नहीं चला गया। निकम्मे अमन। रोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है। तभी किसी चीज़ से उसका पैर टकरा जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन नैना उसे संभाल लेती है। रोहन उसे अमन समझकर बोलता है, रोहन साले कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। नैना कहती, मेरे होते तुम कभी नहीं गिरोगे रोहन। जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहन मन में, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर ही गई। लव यू भाई अमन, ये तूने ही लिखकर दी थी ना। रोहन कहते, एक बार फिर सोच ले नैना, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नैना कहती, हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नैना रोहन को अपना लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है। वो गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है। रोहन कहता, काश अमन साथ होता, लेकिन आज तो सुहाग रात है। आज के दिन वो अकेला ही जाना पड़ेगा। नैना संभाल कर रोहन को बेड के पास लाती है। रोहन नैना की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, रोहन अरे ये तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? नैना बोलती, बेबी वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नैना रोहन के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, नैना अरे मेरे अंधे पति, ये है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। रोहन कहता है, रोमांस के लिए आंखों की क्या ज़रूरत है? अच्छा तो किसकी ज़रूरत है? रोहन रुको अभी बताता हूँ। रोहन नैना को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लिटा देता है। उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रोहन की आंखें बनकर उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देती है। तो दोस्तों, आज की ये इतनी खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? मैं जानती हूँ आपने चूँकि ये पूरी पढ़ ली तो आपको अच्छी तो लगी होगी। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।